जुलाई 2025 परभनी जिले के कौसड़ी तालुका चिंतूर का रहने वाला किसान संजय राव लक्ष्मण लगड़ जब अपने खेत में काम कर रहा था तभी अचानक एक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल किसान को पहली बोरी अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर परभनी रेफर किया गया। यह हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले शेतकरी संगठक दगड़ूबा वजीर ने जिंतूर तहसीलदार को एक लिखित निवेदन सौंपा था, जिसमें साफ कहा गया था कि खेतों में जंगली सुअर, हिरन और नीलगाय जैसे जानवरों से किसान बर्बाद हो रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दगड़ूबा वजीर ने चेताया था कि यदि सरकार समय रहते नहीं जागी तो किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। और इसी बीच एक और मुद्दा, कुरैशी समाज द्वारा भैंस, बैल, बछड़ा आदि की खरीदी बिक्री पर लगी रोक, इसको लेकर भी किसानों और व्यापारियों में भारी असंतोष था। इसी के संदर्भ में दगड़ूबा वजीर ने कुछ किसानों और व्यापारियों को साथ लेकर प्रशासन के सामने बाजार फिर से खोलने और कुरैशी समाज से समझौते की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये केवल व्यापार नहीं, किसानों की आजीविका का सवाल है। अब बहुत हुआ, या तो सरकार समाधान दे या हमें सड़कों पर उतरेंगे। दगड़ूबा वजीर की ये चेतावनी अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरे किसानों की आवाज बनती जा रही है। येथील शेतकरी काट्या कुपाट्या लावत असताना गावाच्या गावखरी त्यांना डुकरानं घोळसले आहे व त्यांची प्रतिक्रिया घ्या। गावाच्या काट्याला गावाला खेळून गाव पोसाव तर ते एकदम लावता अंगावर काटे घेता वेळेस पळत लांबून आलं कमी 500 फुटाच्या अंतराला लांबून आलं पळत गावच्या खालाकडे बाजूने। आणि ते हे होतं का तुम्हाला डुकरच होतं म्हणून माहिती आहे का? डुकर होतं डुकर पाहिलं नाही असं का? केवढं होतं? दात होते का त्याला? दात होते तरी तुमच्या संस्कृती 4 फूट उंच 5 फूट उंच डुकर किती होते? एकच होतं। येलेलं होतं का? नाही साधं होतं। असं का? डुकरच होतं का? 2 क्विंटल वजनाचं डुकर आहे ते। असं का? एवढं मोठं डुकर आहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली। परभनी साहित्य रत्न शिवशाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर लोकशाही मित्र मंडल की ओर से शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण मान्यवरों के हाथों किया गया। इस अवसर पर क्रांतिवीर लहुजी साळवे, शिक्षण प्रसारक मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पांडुरंग रणखाम, लाल सेना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कैमरेड गणपत भिसे, लाल सेना के अशोक उबाड़े, निर्वृत्ति नितिन वरे, प्रदीप कामड़े, विजय पानबुड़े, सलीम इनामदार, अब्दुल जब्बार, सैयद हबीब और सैयद इरशाद इन मान्यवरों के हाथों रोगियों को सेब और केले वितरित किए गए। इस मौके पर लोकश्री की ओर से अण्णाभाऊ साठे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में लोकश्री मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार ने अण्णाभाऊ साठे के जीवन, संघर्ष और उनके साहित्य के बारे में बात करते हुए कहा कि आज देश और राज्य को उनके जैसे संघर्षशील विचारों की जरूरत है। इसके बाद गणपत भिसे ने कहा कि अण्णाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ताओं और लोकश्री मित्र मंडल की ओर से इस अस्पताल में सेब और केले वितरित कर ये कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी बनाया गया और मंडल के कार्य की सराहना की। पांडुरंग रणखाम ने अपने संबोधन में कहा कि अण्णाभाऊ साठे वही महान व्यक्तिमत्व है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा रूस में गाया था। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में उनका योगदान अमूल्य रहा। आज मराठा समाज अण्णाभाऊ साठे के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। कार्यक्रम में लोकश्री मंडल के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। काँग्रेस लाल सेनेचे पक्षाध्यक्ष गणपत भिसे यांच्या शुभ हस्ते फळाचे वाटप करण्यात आले लोकशाही मित्र मंडळाच्या वतीने। तसेच आमचे आदरणीय रणखाम सर यांच्या देखील हस्ते या शुभ दिनी अण्णाभाऊ साठेंचा इतिहास सांगितलं फार मोठा आहे, संघर्ष आहे। त्यांनी शिवाजी महाराजाबद्दल पोवाडे गाजले, अशी एक प्रखर व्यक्ती, त्या व्यक्तीचे विचार आपल्याला व देशाला राज्याला आजच्या घडीला त्या विचाराची गरज आहे। श्रमिकांसाठी सातत्याने संघर्ष करणारा हा एक महान योद्धा आपल्या राज्यामध्ये घडून गेलेला आहे। त्यामुळे त्यांच्या कार्याला आमच्या वतीने त्या कार्याला सलाम आणि त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज हा छोटेखानी कार्यक्रम घेण्यात आला। यावेळी मान्यवर आमचे दादा
मान्यवरती विजय पानमुळे, इतर मान्यवर अब्दुल जब्बार यांचा देखील या कार्यक्रमाला योगदान व फळवाटपाला शुभ हस्ते त्यांच्या हस्ते देखील करण्यात आले. इथून पुढे 2 शब्द आमचे आदरणीय गणपत विसे सर बोलतात, त्याच्यानंतर आम्ही सांगतो. अर्थात साहित्यरत्न लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती, या जयंतीच्या निमित्तानं परभणी शहरामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये लोकश्रेय मित्रमंडळाच्या वतीनं जो फळवाटपाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, त्या उपक्रम घेणारे आमचे मित्र लोकश्रेयचे नेते सलीम इनामदार साहेब आणि त्यांच्या सर्व टीमचं आम्ही सुरुवातीला अभिनंदन करतो, स्वागत करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की अण्णाभाऊच्या जयंतीच्या निमित्तानं एक अल्पसंख्याक समाजातील नेत्यांनी समोर यावं, मुस्लिम समाजातील नेत्यांनी समोर यावं आणि हा आनंद द्विगुणित करावा. आणि आनंद द्विगुणित करत असताना की अशा एका घटकासोबत आपण आजचा जयंतीचा क्षण शेअर करावा. तो म्हणजे की आजच्या रुग्णालयामध्ये जर बघितलं तर अनेक असे पीडित रुग्ण या दवाखान्यामध्ये उपचार घेत आहेत आणि जे आजारी आहेत ते दुःखी आहेत. अशा दुःखी माणसांना जाऊन भेटून त्यांना दुवा देण्याचं काम या ठिकाणी सलीम इनामदार यांनी त्यांच्या सगळ्या मान्यवरांनी केलेलं आहे. आणि या कार्यक्रमाला नवजी साळवे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय रंजन साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. लालसेनेचे त्याशी तात्या उबाळे आहेत, निवृत्तीदादा निकवरे आहेत, दिलीपरावजी कांबळे साहेब आहेत आणि लोकशाहीची सर्व टीम आहे. तर निश्चितपणे आजचा हा कार्यक्रम अत्यंत आगळावेगळा आहे. मी पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या सर्व टीमचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना जयंतीच्या शुभेच्छा देतो. सर्व रुग्णांना आम्ही या निमित्तानं शुभेच्छा देतो. कधी लवकरात लवकर बरं व्हावं आणि आपण आपल्या घरी जावं. चलते हैं अगली खबर की तरफ. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा परभणी महानगर अध्यक्ष पर हम्मू चाउस की पूर्ण नियुक्ति. भारतीय जनता पार्टी परभणी महानगर के जिला कार्यकारिणी दिनांक 31 जुलाई 2025 को महानगर जिलाध्यक्ष माननीय श्री शिवाजी भरोसे द्वारा घोषित की गई. इस नई कार्य प्रणाली में सबसे विशेष और गौरवपूर्ण निर्णय रहा हम्मू चाउस जी की भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा परभणी महानगर अध्यक्ष पद पर भी पूर्ण नियुक्ति. हम्मू चाउस भाजपा के एक समर्पित, कर्मठ और लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं. अपने पूर्व कार्यकाल में उन्होंने संगठन को मजबूत के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज और भाजपा के बीच सेतु का काम बखूबी निभाया. उनके नेतृत्व में कई सामाजिक, शैक्षणिक और जनहित के कार्यों को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिनका सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा. उनकी कार्यशैली में अनुशासन, दूरदर्शिता और कार्यकर्ताओं में आत्मीयता और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण की झलक साफ दिखाई देती है. यही कारण है जिलाध्यक्ष श्री शिवाजी भरोसे ने उन पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. हम्मू चाउस जी की ये पूर्ण नियुक्ति न सिर्फ भाजपा संगठन के लिए बल्कि परभणी की सामाजिक और राजनीतिक दिशा के लिए भी अत्यंत शुभ संकेत मानी जा रही है. उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा निश्चित ही अधिक ऊंचाइयों को छुएगा. उनकी इस नियुक्ति पर भाजपा परिवार कार्यकर्ताओं के जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और ईश्वर को समाज नेतृत्व समाजों से उन्हें ढेर सारी बधाई मिल रही है, ऊंचाई तक ले जाए.